सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। और इस घड़ी मैं बताना चाहता हूँ सेंत मेंत के विषय में। और जैसा हम लोग परमेश्वर के वचन में जानते हैं, यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज मेरे प्रिय, जितने कोई यीशु पर विश्वास कर रहे हैं वो उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं और उद्धार प्राप्त करके आज उसके पीछे चल रहे हैं। और इसमें जो है हमें उद्धार यदि यीशु के द्वारा मिल रहा है तो हमें ये फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। इसमें कोई रुपये पैसे नहीं लगते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आया कि हम उनके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। मानव जाति को पापों से बचाने के लिए आया। इसलिए जो है आज वह जो अपने लहू को कलवरी क्रूस पर बहा दिया, जो क्रूस पर वो चढ़ाया गया, उसकी वजह से आज जितने कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर रुपये और पैसे नहीं लगते, वो अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर रुपये पैसे नहीं लगते। लेकिन आज यदि देखा जाए तो आज सेंत मेंत में हर काम को करना चाहिए। यदि हम लोग परमेश्वर के जन हैं तो इसका मतलब है कि आज चाहिए कि आज लोगों के लिए यदि हम कार्य करते हैं तो हमें जो है वह फ्री में कार्य करना चाहिए। रुपये पैसे वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उनके विषय में ये पाते हैं कि उन्होंने प्रचार भी किया, लोगों के जन्म आश्चर्य भी किया। लेकिन कहीं पर आपने ये पढ़ा है कि उन्होंने किसी प्रकार के रुपये पैसे लिए? नहीं। लेकिन आज यदि परमेश्वर ने यदि हमें चुना है परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, और यदि हम प्रचार करते हैं और उस घड़ी जो है हम लोगों के लिए प्रार्थना करते भी हैं, तो ऐसे घड़ी में यदि उनके लिए काम होता है तो यदि खुशी से आपको जो कुछ भी वह देते हैं तो वो स्वेच्छा से, खुशी से परमेश्वर की सेवकाएं को बढ़ाने के लिए देते हैं। मेरे प्रियो, तो ये जायज बात है, ठीक बात है। परंतु यदि किसी प्रकार का यदि हम रुपये लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे द्वारा गलतियां हो रही हैं। यदि किसी चंगाई के पीछे या प्रचार के पीछे यदि हम रुपये ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे द्वारा गलतियां हो रही हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलतियों को करें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वह काम किया, वचन का प्रचार किया। प्रचार के लिए भी रुपये पैसे नहीं लेता था, यहाँ तक कि जो है वह सेंत मेंत में छुटकारे का भी काम करता था। लेकिन उन्हें कमी घटी नहीं हुई, खाने पीने के भी लाले पड़े, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की भी हर जरूरतों को पूरी की। आज ठीक उसी प्रकार से हमारी जरूरतों को भी वह परमेश्वर पूरी करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सेंत मेंत में पाए हो तो सेंत मेंत में दो। मत्ती 10 उसका 8 में लिखा हुआ है कि सेंत मेंत में पाए हो तो सेंत मेंत में दो। और सही बात है कि आज जो है सेंत मेंत में हमें प्रचार करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यहाँ तक कि छुटकारे का भी काम, यदि परमेश्वर ने हमें दान वरदानों से भरा है तो छुटकारे का भी काम हमें फ्री में करना होगा। रही बात कि यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवकाएं कैसे करें, हमें रुपये पैसों की आवश्यकता है, तो क्या जिसकी हम सेवकाएं कर रहे हैं क्या वो हमारी चिंता नहीं करता? उसकी सेवकाएं कैसे बढ़ेगी उसको क्या पता नहीं है? क्या उसको यह भी पता नहीं कि मैंने इस व्यक्ति को अपना जन बना लिया है, मैंने इसे चुन लिया है, अपनी सेवकाएं के लिए चुन लिया है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा? तो क्या ऐसा जान करके वह हमें जब चुन लिया है तो क्या हमारे लिए कुछ उपाय नहीं करेगा कि हम कैसे सेवकाएं करें? हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? करेगा। परमेश्वर किसी न किसी को तो खड़ा करेगा।
जो स्वेच्छा से सामने आएंगे और परमेश्वर की सेवकाएं आगे बढ़ेगी। माना कि हम नौकरी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर यदि चुन लिया, परमेश्वर सेवकाएं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जॉब है, सबसे बड़ा ये नौकरी है। उस परमेश्वर पिता की हम लोग सेवकाएं करते हैं, इसलिए सेंत में करना यह बेहद जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है कि मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। मत्ती 10 उसका 10 में लिखा हुआ है कि मजदूरों को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो परमेश्वर क्या आपको कुछ नहीं देगा? आप सेवकाई कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं देगा? आप यदि सेवकाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर के सेवकाई को बढ़ा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? आपके संग संग रहेगा मेरे प्रियो, संग संग रहेगा। इसलिए जो है परमेश्वर जो संग संग रहेगा तो आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन हमें जो है बहुत धीरज धरने की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमारे दिमाग में यदि ये चल रहा है कि क्षण भर में हमारे लिए सब कुछ हो जाए, या फिर औरों को देख करके हमें ये लगता है कि हम तुरंत में उनके जैसा हो जाएं, बढ़ जाएं सेवकाई में, तो मेरे ख्याल से लगता है कि ऐसा ना सोचें। परमेश्वर एक नियुक्त समय पर आपको आगे बढ़ाएगा, वह धीरे धीरे आपको बढ़ाता जाएगा। आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करता चला जाएगा। परमेश्वर की सेवकाएं धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। हर जरूरत को पूरा करने वाला वह परमेश्वर है। हम क्यों टेंशन करने लगे, हम क्यों चिंता करने लगे हैं कि कैसे होगा सेवकाएं, कैसे नहीं होगा, क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। हम जिस परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं वह परमेश्वर महान है, वो सारे सृष्टि का करता है। जब उसके हम जन हैं तो हमारे पास में सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन इंतजार करें, इंतजार करें, परंतु जो करें सच्चाई से करें। वह इसलिए क्योंकि जब हम सच्चाई से परमेश्वर के सेवकाई को हम करते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, पूछ नहीं वरन हमें सर बनाने वाला परमेश्वर है। अब वो कैसे उठाएगा वो जानता है। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हम दूसरों को देख करके उनके जैसा क्यों होना चाह रहे हैं? हमारा भी तो समय आएगा, हम भी उनके जैसा ऊंचा उठेंगे। लेकिन समय का इंतजार करें। समय हमेशा जो है बहुमूल्य है, इसलिए जो है मेहनत करें मेरे प्रियो, मेहनत करें। परमेश्वर की सेवकाई को तन मन से करें, तन मन से करें, खराई से करें, सच्चाई से करें। परमेश्वर आपके साथ है, आपको ऊंचा उठाएगा। परंतु आप सेंत में सेवकाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेंत में वरदान मिला है, सेंत में काम करें। इसलिए सेंत में आप काम करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को छुटकारा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो करे सेंत में करें, परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। परंतु उनके पीछे रुपये पैसे का कोई काम ना हो। सही तरीके से करेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में सही जन हम कहलाएंगे, सही जन। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सोच लीजिए कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमसे पूछेगा, उस समय में, उस घड़ी में हम लोग उसको क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देने के लिए आपके पास में कुछ रहेगा? जब वो पूछेगा उस घड़ी आप क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब हमारे पास में नहीं रहेगा। हमारा मुंह जो है वह चुप रहेगा। क्या ऐसा चाहते हैं कि आपका मुंह चुप रहे? नहीं, आप ये कह नहीं पाए कि आपकी दृष्टि में ठीक रहते हुए हमने काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। पिता, इस घड़ी आपके समुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं, अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर हैं आप। और इस घड़ी पिता हम प्रार्थना करते हैं, आज पिता जितने हम सभी कोई जो मसीह के जन हैं, सेवकाई करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज से कर्म होता है, हम लोग सेंत में कार्य करें पिता, जैसा आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया। ऐसी सहायता और मदद आपने किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की।